कर सकते हैं जिनको ये बताना हो कि कौन सा प्रोटीन बेहतर होता है ना। मैंने दो तरह के प्रोटीन बताए हैं, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन बताया है और एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन बताया है। अनिल चतुर्वेदी सर, आप बताएं कौन सा प्रोटीन बढ़िया है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन बढ़िया है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन बढ़िया है। अनम्यूट करना पड़ेगा सर। कर लिए सर, प्लांट बेस्ड सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, आपकी आवाज यहाँ पे नहीं आ पा रही, शायद नेटवर्क का चैलेंज हो। ठीक है। बहुत सारे लोग हैंड रेज किए हैं। सर आप बताइए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर। सर, प्लांट बेस्ड प्रोटीन सर। चलिए, सर का कहना है प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा बेहतर होता है। और बहुत सारे लोग अभी हैंडल नहीं करेंगे, क्या है कि इधर उधर हो जाते हैं। जितेंद्र सर बताएंगे भी। जी सर, प्लांट बेस्ड प्रोटीन इजिली डाइजेस्टिबिलिटी होती है, और एनिमल बेस्ड प्रोटीन थोड़ा लेट डाइजेस्टिबिलिटी, और देन वो कोलेस्ट्रॉल को, मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में जनरेट होता है, प्रोटीन कम मात्रा में मिल पाता है। इसलिए सर प्लांट बेस्ड प्रोटीन बेस्ट होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज़ मतलब अमेजिंग, और यहाँ पे जो हमारे पास जो मिल रहे हैं प्रोटीन वो काफ़ी अच्छे हैं। जी सर। बहुत शानदार। चलिए, तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सभी ने सही कहा है, किसी ने गलत नहीं कहा है। देखिए, क्या है कि वैसे तीन प्रकार के प्रोटीन आप हम इसको ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। हमारा एक होता है वे प्रोटीन। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा वे प्रोटीन। वो भी एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन ही कहलाता है वैसे। फिर होता है एक कैसीन, और एक है हमारा प्लांट प्रोटीन। कैसीन भी हमारा एनिमल बेस्ड है, इसीलिए मैंने दो पार्ट में बांटा था, लेकिन अब इसको अगर तीन पार्ट में बांटते हैं कि वे प्रोटीन, कैसीन और प्लांट बेस्ड, है ना, प्लांट प्रोटीन। तो वे प्रोटीन क्या होता है? मोस्टली वे प्रोटीन बनता कैसे, आप समझिए कि जब आप दूध से पनीर बनाते हैं तो एक पार्ट पनीर बन जाता है और कुछ पानी बचता है। वो जो पानी बचता है उससे ही क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस करके उससे निकालते हैं प्रोटीन। ठीक है। अब वो जब निकाल लिए तो ये हो गया वे प्रोटीन। और जो पनीर है उसमें जो प्रोटीन है वो हमारा कैसीन है। मतलब आप वे प्रोटीन में एक हो गया हमारा वे और एक हो गया हमारा कैसीन। तो ये वे और कैसीन कहाँ से आया? दोनों दूध से आया। तो मतलब दूध में दोनों चीजें हैं। दूध में कैसीन भी है और दूध में वे प्रोटीन भी है। ठीक है। लेकिन कितना, कैसे? 80% जो है दूध में वो है कैसीन, और 20% जो है वो है वे प्रोटीन। ठीक है। अब वे प्रोटीन और कैसीन में फर्क क्या है? वे प्रोटीन जो होते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, और जो कैसीन होता है उससे 7 से 8 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। मतलब दूध में और भी चीजें होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो दूध, कुछ लोग जो कहते हैं ना दूध पीने के बाद भारी भारी लगने लगता है, तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो लैक्टोज टॉलरेंस होते हैं, उनको वो अलग चैलेंज है। लेकिन प्रोटीन इसमें कैसीन ज्यादा होता है, तो 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक वो आपको प्रोटीन, कैसीन क्या होता है, एनर्जी देता रहता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत भारी हो गया, पेट भर गया, है ना। इसलिए वो भारी हो जाता है, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मतलब लंबा समय लगता है। और वे प्रोटीन जो बना दिया गया है तो वे प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए वर्कआउट के बाद या एक्सरसाइज के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं। वो नुकसानदायी नहीं है, लेकिन वे प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं, एक सस्ता और एक महंगा। ऐसे ही प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो होते हैं वो भी सस्ता और महंगा दो तरह के होते हैं। है ना, लोग कहते हैं ना कि आपके प्रोटीन पाउडर बहुत महंगे हैं।
तो सस्ता और महंगा इसको भी समझते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं। जो सस्ता होगा वो वे कंसंट्रेट हो सकता है, प्लांट बेस्ड भी कंसंट्रेट फॉर्म में हो सकता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेट जो वे होता है उसको अगर समझे तो ये मान के चलिए 60 से 80%, मतलब आपका 100 ग्राम अगर कोई चीज है तो उसमें 60 से 80 ग्राम प्रोटीन रहेगा, बाकी अदर चीजें रहेंगी। बाकी अदर चीज में कार्ब हो सकता है, फैट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही आप आइसोलेट में चले जाएंगे, ये कैटेगरी है कंसंट्रेट और आइसोलेट। जब आप अपना प्रोटीन का डब्बा ऐसे पलटाएंगे उसमें लिखा होगा सोए आइसोलेट। तो जो आइसोलेट होते हैं वो थोड़ा महंगे प्रोटीन होते हैं। महंगे क्यों? क्योंकि इनमें 80% से लेके 90% तक प्रोटीन होता है, सिर्फ 10% बाकी चीजें होती है उसमें, इसलिए ये महंगे होते हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी की बात है कि प्योर ज्यादा अच्छा है, प्योर है, इसलिए क्या है, महंगा है। फिर उसके बाद इजीली डाइजेस्टेबल है। जो आइसोलेट होते हैं वो डाइजेस्ट बहुत इजीली हो जाते हैं और जल्दी एनर्जी देते हैं। भाई आप एक्सरसाइज किए और तुरंत बाद आपको लेना है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स हमारी ब्रेक डाउन होती है। उस समय रिकवरी के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, इसीलिए आपको तुरंत दिया जाता है। मतलब क्या होता है, ये तुरंत काम करता है तो आपको इसीलिए तुरंत दिया। तो आइसोलेट बहुत बेहतर है। अगर कंसंट्रेट फॉर्म अगर कोई मिलेगा तो आपको सस्ते मिलेंगे। तो जब आपको सस्ती चीजें बाहर मिलती हैं तो आप एक बार डिब्बा को पढ़िएगा कि आपको मिला क्या है, कितने परसेंट प्रोटीन है ना। जैसे आप अभी अपना प्रोटीन का पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का डिब्बा घुमाइएगा, उसमें 83% प्रोटीन है, मतलब अबव 80%। ये आइसोलेट है। ये आपकी लिए ज्यादा इजी डाइजेस्ट कर पाएंगे और सारे लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे। और एक चीज और बताता हूँ, आप अमाइनो एसिड्स जानते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 9 एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या कहलाते हैं? जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। बाकी 20 में से 11 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हमें अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में एनिमल प्रोटीन जो होते हैं उनमें 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होते हैं उनमें 9 अमाइनो एसिड्स नहीं होते। इसलिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन से ज्यादा बेहतर एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने की जब बात आती है तो गड़बड़ हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब एक मैजिक और, कि हमारा जो सोय प्रोटीन है, इस धरती में सोय प्रोटीन जो है वो उस कैटेगरी का है जिसमें 9 के 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब आप दाल लेते हैं, मटर लेते हैं, ऐसी कोई भी चीजें खाते हैं ना, उसमें 9 अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, है ना। आप कह रहे हैं मैं तो अपना प्रोटीन, बहुत सारे लोग रहते हैं अपना प्रोटीन दाल से ले लेता हूँ, ये खा लेता हूँ तो ले लेता हूँ। कंप्लीट प्रोटीन नहीं है वो, इनकम्प्लीट है। लेकिन सोया प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन है। और आइसोलेट बनाने का मतलब क्या है? आइसोलेट, आपको आइसोलेट में फॉर्म में क्यों प्रोटीन दिया गया है? ताकि हम कैलोरी को मेंटेन कर पाए। क्योंकि जैसी जितना ही उसको कंसंट्रेशन में जाए, कंसंट्रेट फॉर्म में होगा तो कैलोरी ज्यादा होगी, आइसोलेट में है तो कैलोरी कम है। कैलोरी को भी देखना है, इजीली डाइजेस्टेबल भी है। इसलिए हमारा जो प्रोटीन पाउडर है वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और क्योंकि इजीली सब सारे लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना है, ठीक है। एक चीज एक लोगों का वो है, क्या कहते हैं, मिथ्स, है ना। एक मिथ्स है ना, क्या कहते हैं कि उसको, आप जब सोया प्रोटीन होता है उसको लोग क्या कहते हैं कि सोया खाने से पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। एक मिथ है ना, कितने लोगों ने सुना है? हैंड रेज कर दीजिए, मैं अनम्यूट नहीं कराऊंगा। कितने लोगों ने ये सुना है कि सोया प्रोटीन लेने से
एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाते हैं। एस्ट्रोजन एक महिलाओं का हार्मोन है, महिलाओं में हार्मोन जो होते हैं वो है। ये एक मिथ है। क्या है? सोए में आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, है ना। आइसोफ्लेवोन्स क्या होते हैं? जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि इसकी वजह से एस्ट्रोजन। और आइसोफ्लेवोन्स जो होते हैं उसे कहते क्या है पता है नाम? उसे कहते हैं फाइटोएस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन और फाइटोएस्ट्रोजन दोनों चीजें नाम से जैसे कहते हैं ना, फैट खाने से फैट बढ़ता है क्या? एक फैट होता है जो आप खाते हैं और एक फैट होता है जो आप होते हैं। नाम दोनों का सेम है तो लोगों का कहना है फैट फैट की चीजें खाएंगे तो फैट ही हो जाएंगे। असल में ऐसा ही ये नाम का थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि भ्रम है कि ये जो फाइटोएस्ट्रोजन है और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये बहुत सारी शोध में आपको मिला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप सोया प्रोटीन लेते हैं तो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक मिथ क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन में सोए के अलावा जो भी ये चीजें हैं, आप एक चीज नहीं दो चीजों का कॉम्बिनेशन जब करते हैं, मतलब चलिए रावेन जी का ये